हेलो एवरीवन, जय छठी मैया की। तो आज है छठ का डे 4 और आज है दूसरा अर्घ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और ये लगभग 4:30 बज रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पे दौरा लाने से पहले, सूप लगाने से पहले घाट पर ही आज कोसी भरा जाता है। कल शाम के संध्या अर्घ के समय घर पे कोसी भराता है और जब सुबह में होता है तो जहाँ घाट बना रहता है वहीं पे जाके कोसी भरा जाता है। तो वो कोसी पहले भर लिया जाता है और जब कोसी भर के हटाकर तब फिर दौरा पे वहाँ पे सूप वगैरह लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी 4:30 बजे ही घाट पे और सब कोसी मैं यहाँ लगा रही थी और मेरे हस्बैंड मेरा बहुत हेल्प कर रहे थे इसमें। और यहाँ माथे पर ही दौरा लेके आया जाता है तो वो लेकर आए थे और यहाँ हम लोग दोनों मिलकर कोसी भर रहे थे। तो जो शाम को भरते हैं उसी को फिर लाकर सुबह में उसी तरीके से फिर से भरा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों मिल के भर रहे थे और अभी सबसे पहले पतिदेव ही नहा कर आ गए थे और मम्मी लोग अभी नीचे ही थी, बच्चे भी अभी नहीं नहाए थे तो वो लोग नीचे ही थे। तो हम लोग बोले कि हम लोग पहले कर लेते हैं, कोसी वगैरह भर लेते हैं, उसके बाद तब तक आप लोग आइए। तो यहाँ पे हम लोग लगे हुए थे दोनों करने में और बहुत अच्छा लग रहा था। और गर्मी का दिन था लेकिन सुबह सुबह थोड़ा ठंडा हवा चल रहा था इसलिए ठीक लग रहा था छत पे। और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं भरने के लिए, तो एंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग को। और रात को तो बहुत प्यास लग गई थी लेकिन पता नहीं सुबह उठने के बाद पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ गया था, लगा था कि हाँ चलो आज पानी मिलने वाला है इसीलिए। तो सुबह सुबह मेरे को क्या होता है ना कि जब मैं फास्टिंग करती हूँ तो जल्दी नींद नहीं आता है, लेकिन इस बार मुझे अच्छा नींद आ गया था रात को, तो इसलिए पता नहीं चला। और सुबह मुझे अचानक से नींद खुली 3:30 बजे। तब उसके बाद मैं जगी ही रह गई कि चलो अब उठना है। या क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक पानी नहीं पीते तक नींद जल्दी आता नहीं है, तो एक बार आ गया तो सही है, उसके बाद अगर जग गए तो जग गए। तो वही चीज़ था। और उसके बाद मैं इधर सब कुछ हो गया था। अब देखिए धीरे धीरे उजाला भी होने लगा है, क्योंकि उगते हुए सूर्य को जल दिया जाता है। तो टाइमिंग था सूर्योदय का 5:27 पे। तो यहाँ जो कोसी में जो दिया जल रहा था उसको हम लोग लेकर पानी में रख रहे थे। तो वो किसी पत्ते पर जो हल्का सा उस पर लेके उसको उसमें रखा जाता है ताकि वो अच्छे से तैरे। तो यहाँ पे मैं एक था पत्ता जैसा था कुछ, उसी पे मैं रखी थी, मुझे याद नहीं है किस पे मैं रखी थी। और यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी तो सब लोग मिलके कर रहे थे इधर। और देखिए कितना अच्छा से दिया तैर रहा है पानी में और ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ना छोटा सा घाट बना रहता है, घर में तो एक ही दिया डाले थे हम लोग, नहीं तो जब वो जाते हैं नदी वगैरह में चाहे बड़ा जहाँ बना होता है घाट, तो वहाँ हम लोग कोसी का जितना दिया होता है ना उसको रख पानी के अंदर, मतलब पानी के ऊपर तैरा देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। लेकिन यहाँ पे घर पे हम लोग छोटा सा घाट बनाए थे तो यहाँ पे मैं एक ही दिया डाली थी, तो वो अच्छा से तैरने लगा था। और अब यहाँ पे हम लोग सूप वगैरह लगा रहे हैं क्योंकि अब धीरे धीरे देखिए साफ़ होने लगा है, उजाला आ रहा है। और सुबह सुबह ना एकदम चिड़ियों का जो चहचहाने का जो आवाज़ है ना बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा था, क्योंकि इतना सुबह सुबह इतना अच्छा लगता है छत पे आने के बाद। और अब यहाँ मैं चली गई थी क्योंकि लगभग 5 बज रहा था उस टाइम। तो मैं आधे घंटे पहले चली गई थी पानी में कि अब सूर्य भगवान निकलने वाले हैं। तो नहाकर थोड़ा देर हाथ जोड़कर खड़ा भी रहा जाता है और जिसको जितना अपना कैपेसिटी होता है उसके अनुसार लोग खड़े रहते हैं। तो गर्मी के दिन में तो कोई ठंडी लगती नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी चली गई थी पानी के अंदर और नहा रही थी। उस समय मन करा था नहाते जाऊँ क्योंकि जब पानी नहीं मिलता है तो लगता है कि कितना अच्छा लग रहा है जब पानी शरीर पे गिरता है। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा ली थी और उसके बाद जब भी नहा लिया जाता है तो उसके बाद सिंदूर लगाया जाता है हाथ में, ऐपन और सिंदूर बोलते हैं। तो यहाँ मम्मी लगाएंगी
सिंदूर और ऐपन। तो यहाँ पे मम्मी लगा रही है मुझे ऐपन। ऐपन ये चावल का होता है, आटे का होता है, या शायद गेहूं के आटे का भी बनता है। उसको पानी में घोलकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर या हल्दी मिलाकर उसे बनाया जाता है। तो वो लगाया जाता है हाथ में ऐसे रख के, और फिर उसके ऊपर सिंदूर लगाया जाता है। और यहाँ हम लोग की बिहार में ना कोई सा भी त्योहार हो या कोई भी पर्व हो तो हम लोग के नाक पर से ही सिंदूर लगाया जाता है। ये यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है कि जो भी औरतें हैं वो नाक पर से ही सिंदूर लगाती हैं। कोई भी बड़ा सा फेस्टिवल हो जो कि मतलब जुड़ा है, माता का पूजा हो या छठ का हो या कोई भी चीज़ में, आप सत्यनारायण भर कथा भी करते हैं तो उसमें भी नाक पर से ही सिंदूर लगाया जाता है। वो ज़्यादा शुभ माना जाता है हमारे बिहार में। तो आप अगर बिहारियों को जानते होंगे या आप उनके साथ कभी रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ नाक पे सिंदूर लगाने का कितना महत्व है। तो अभी अर्घ देने के बाद मम्मी बोली थी कि वही गंगा जी के पानी में क्षमा मांग लिया जाता है, जो भी गलती सलती हो। तो वही अब मैं कर रही थी, और उसके बाद यहाँ पे अब हम हवन करेंगे। तो यहाँ पे मैं हवन करूँगी, उसके बाद सब कोई करता है हवन आज के दिन। हुमाद बोलते हैं उसको, हुमाद किया जाता है। और तब यहाँ पूजा मेरा छठ का संपन्न हुआ आज। तो बहुत सफल रहा पूजा और बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। तो कहते हैं ना कि जब पूजा अच्छे से सफल हो जाए तो बहुत खुशी महसूस होती है। और यहाँ मैं कर रही हूँ ना, और एक एक करके बच्चे भी करेंगे और उसके बाद पापा मम्मी सब लोग करेंगे यहाँ पे हवन। भगवान को जल दे रहा है क्योंकि आज के दिन जल देना काफ़ी अच्छा होता है। तो सभी बच्चे, मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड, सब लोगों ने जल दिया उसके बाद। और अब बारी थी पारन की, तो मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे मैं तल रही थी पकौड़े, क्योंकि अभी मैं खाऊंगी चाय और पकौड़ा। तो इससे पहले मेरे पारन में हम लोग को खाया जाता है, जब वहाँ से हम लोग निकलते हैं अर्घ वर्घ देने के बाद, तो अदरक और ये गुड़ खाया जाता है। उसके बाद ही कुछ खाते हैं, और फिर जो ठेकुआ बनता है प्रसाद का वो लेते हैं मुंह में। तो उसके खाने के बाद फिर मैंने नारियल पानी पिया, और फिर मैं नीचे आ गई थी। तो यहाँ पे मैं पकौड़े तल रही थी और मम्मी भी मेरा हेल्प कर रही थी। और मेरे हस्बैंड पकौड़े का सब सामान जो था वो काट रहे थे उधर। उसके बाद मेरी दीदी का फ़ोन आ गया कि खाना मत बनाना, मैं कढ़ी और पकौड़े लेकर आ रही हूँ। तो दीदी उधर से लेकर आए थे। मैंने सिर्फ बनाया नाश्ते के लिए, जब लोगों ने चाय के साथ पकौड़ा खाया, और खाना में दीदी लेकर आ गई थी। तो ये था मेरा छठ का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आ गई परवतिन के लिए खाना पीना लेके। लाइट जलाओ भाई, लाइट नहीं जला के नीचे पीछे वाली। क्या रही है? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हो गया है छठ का पारण। तो आज तीसरा दिन था, और
तीसरा दिन हाँ। और आज ही लास्ट अर्घ था, जो पहला अर्घ पड़ता है शाम को, दूसरा अर्घ सुबह में। तो अभी आज सुबह में अर्घ हो गया सब कुछ। और अभी मेरी दीदी है जो कि इधर ही रहती है पटना में ही, तो वो मेरे लिए बना कर लाई है खाना। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या बना कर लाई है। तो देखिए दीदी यहाँ कढ़ी लेकर आई थी और हरा चना का पकौड़ा था वो लेकर आई थी। तो उसके बाद हम लोग खाना खाए और सबसे पहले मैं खाना खाई, उसके बाद सब लोग खाए। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।